सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, इससे बेहुदा नारा हो नहीं सकता, लेकिन इसे हमारे समाज का एंथम बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की ओर से यह नारा उभरा था। अंतिम परिणति हुई कन्हैया लाल की अफसोसजनक हत्या। अब यह नारा हिंदू समुदाय के एक महंत के मुंह से निकला है। जो हिंदू समाज पहले इस नारे का पुरजोर विरोध कर रहा था, वो अब समर्थन के स्वर दे रहा है। नारा उठा क्यों? कारण है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर। भारत के एक बड़े हिस्से में जिस स्वरूप की काली माता कहकर पूजा की जाती है, उस स्वरूप के हाथों में सिगरेट और LGBTQ समुदाय का झंडा है। विरोध स्वाभाविक था, हुआ, लेकिन उस हद तक बढ़ गया जितना शायद इसे नहीं बढ़ना चाहिए था। लीना मणिमेकले को हत्या और रेप की धमकियां मिली। सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग हुई। 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की और तस्वीरें जारी हुई। इन तस्वीरों में शंकर और पार्वती के रूप में कलाकारों को सिगरेट बीड़ी पीते हुए दिखाया गया। विवाद ने महुआ मोइत्रा के माध्यम से जोरदारी से राजनीतिक एंट्री भी मारी। खुद TMC अपने सांसद के बयान से पीछे हट गई। महुआ मोइत्रा ने अपनी पार्टी को ट्विटर पर फॉलो करना बंद कर दिया। बहस बढ़ती चली गई। महुआ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है और इस जगह वो बिल्कुल सही है। महुआ ने जो कहा उसका सार ये था कि हम अपने भगवानों को अपनी कल्पनाओं के हिसाब से पूजते हैं और ये बेहद निजी मामला है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने तूफान खड़ा किया हुआ है। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू धर्म का अपमान। कुछ इसे सही बता रहे हैं, तो कुछ गलत। लेकिन यहां चर्चा सही या गलत की होनी ही नहीं चाहिए। चर्चा होनी चाहिए जरूरी और गैर जरूरी की। क्या यह पोस्टर जरूरी था? यह पोस्टर रेखांकित क्या करता है? हो सकता है बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनी हो, देखने के बाद लोगों को पसंद भी आती, लेकिन इस पोस्टर के कारण मुमकिन है कि बहुत से दर्शकों को बिना रिलीज हुए ही इस डॉक्यूमेंट्री ने खो दिया हो। एक धड़ा कह रहा है कि डायरेक्टर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बेशक है भी, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले लड़ किन से रहे हैं? सांप्रदायिक लोगों से, संकीर्ण लोगों से, है ना? अब यह सोचिए कि यह पोस्टर सांप्रदायिक ताकतों से उनकी लड़ाई में किसे बढ़ा देगा? सांप्रदायिक ताकतों को या खुद इस धड़े को? चुनावों के समय में एक टर्म बहुत प्रयोग किया जाता है, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण। क्या यह पोस्टर समाज को पोलराइज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करने वाले लोग एक पोलराइज सोसाइटी चाहते हैं? दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां तर्क शक्ति बीमार पड़ी हुई है। बीमारी के बाद दवाई धीरे धीरे देनी चाहिए। एक ही बार में दे दी गई तो बीमारी खत्म नहीं होती, बीमार खत्म हो जाते हैं। रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। दूसरे धड़े के तो कहने ही क्या। भावनाएं बड़ी सस्ती हो गई, बात बात पर आहत हो जाती है। कट्टर हिंदुत्ववादियों का यह धड़ा भूल जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले और वेदों का भाष्य लिखने वाले दयानंद ने इस कथन के बाद मूर्ति पूजा का विरोध छोड़ दिया था कि जो शंकर अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। इन्हीं दयानंद ने बाद में आर्य समाज की स्थापना की। फिलहाल अतिवाद से ग्रसित हिंदुत्ववादियों में वो दृष्टि ही नहीं जो देख सके कि हमारे ही देश में एक ही काली को पूजने की अलग अलग विधाएं हैं। एक ही जाति या धर्म से आने वाले लोगों की रीतियां जगह के अनुरूप बदल जाती हैं। बिहार के मिथिला में बलि प्रदान के बिना कोई शुभ काम नहीं होता, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा करना पाप माना जा सकता है। विविधता इस देश की ताकत है, लेकिन समाज दौड़ रहा है उल्टी दिशा में और शायद बड़ी जल्दी कानून वानून से परे उस कालखंड में चला जाना चाहता है जहां हथियारों की भाषा बोली जाती हो, जान ले लेना आम बात हो, सभ्यता विकसित ना हो और जहां का एंथम हो सर तन से जुदा।